बुध ग्रह का राशि परिवर्तन 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि में होगा। मीन राशि बुध का नीच राशि होता है। अब जब बुध नीच राशि में गोचर करेंगे तो इससे हमारे जीवन में हमारी बौद्धिक क्षमता में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आती है, स्किन में थोड़ी सी इन्फेक्शन की योग बनते हैं। और बुध पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो है व्यापार का, वाणिज्य का कारक होता है। यानी कि बुध के नीच राशि में जाने से शेयर मार्केट इत्यादि के अंदर भी एक गिरावट, डाउनफॉल के योग बनेंगे। ग्लोबली एक जो व्यापारिक सेंटीमेंट है वहां पर भी एक निगेटिविटी का बढ़ावा होता हुआ आप देख सकते हैं। तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रखेगा, जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रह स्थिति को, गोचर में जो यानी कि वर्तमान में जो ग्रहों का परिवर्तन होता है वो आपके जन्म राशि के आधार पर आपको प्रभावित करता है। तो मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखना है। सब्सक्राइब आप जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। 11 अप्रैल के दिन गोचर ग्रह स्थिति कैसे रहेंगे वो आप इस चार्ट पर देखें। इस चार्ट में जो ग्रह स्थिति हमने दर्शाया हुआ है, दरअसल ये 11 अप्रैल के दिन गोचर ग्रहों का एक प्लेसमेंट इस तरह से बनेगा। बुध 11 नंबर से 12 नंबर में जाएंगे यानी कि मीन राशि में, और जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे 1:20 11 अप्रैल को 1:20 में बुध का ट्रांजिट होगा। मरकरी ट्रांजिट जो होगा इससे जो है आपके जीवन में भी 11 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि तेज गति से चीजें बदल रही हैं। बुध जब कभी कमजोर होता है तो बुध के कमजोर होने का सबसे पहला संकेत वाणी में कमी आती है, वाणी में दोष उत्पन्न होता है, बातचीत का दायरा बिगड़ने लगता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का विशेष प्रभाव होता है तृतीय और षष्ठ भाव कि ये स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यानी बुध का जो गोचर है ये गोचर एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा मेष राशि वालों के लिए। मतलब आप अपने पुराने लेन देन जो आपके हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। नौकरी या कैरियर में एक नए स्टेप अप की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके लिए ये नीच राशि गोचर कहीं ना कहीं एक विपरीत निगेटिविटी के अंदर एक बड़ा सकारात्मकता का निर्माण कर सकता है। बस आपको अपने वाणी पर संतुलन रखना है और अपने खर्चों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। बड़ा विचार करके, सोच करके खर्च करें और किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर 11th हाउस में होगा। ये आपके जन्म राशि चक्र के अंदर 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में जाएंगे और इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए संतान की भाग्योदय का रियलाइजेशन होगा, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी मजबूत हो सकती है क्योंकि उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। लाभस्थ गोचर होने के कारण से कई बार नीच राशि का होना भी कई बार एक तरह से सकारात्मक कार्य करने लगता है। तो बुध का जो प्लेसमेंट होगा 11th हाउस और 10th हाउस में कोई भी ग्रह जब विराजमान होते हैं तो वो अपने आप में दिग्बली कहलाते हैं। दिग्बली ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक होता है और आपके लिए ये समय व्यापारिक और कैरियर में दोनों तरह से आपको एक बड़ी शुभ समाचार देने में हेल्प करेगा आपको। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव में बुध का गोचर होने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जुड़ेंगे, नवनिर्माण कार्यों का स्टार्टअप कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका बेहतर होगा, मजबूत होगा। बुध नीच राशि में गोचर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। व्यापारिक डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेना होगा। लव लाइफ या किसी संबंध रिश्ते को आप प्रपोज करना चाहते हैं, पहली बार आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा सही एटमॉस्फेयर का निर्माण करें और फिर उसके बाद यानी कि सही वातावरण जब होगा तो आपके प्रपोजल को स्वीकृति मिलेगी। अन्यथा प्रपोजल जो भी होंगे उसमें आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर भाग्य में होगा और भाग्य में बुध का गोचर होने से कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों पितरों के आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी आ सकती है तथा आपकी बौद्धिक क्षमता यानी कि बुद्धि का जो कार्य करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी बदलाव हो सकती है।
मित्र और शत्रु की पहचान करने में आप थोड़े से अपने आप में असमर्थ महसूस करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु है। ऐसी स्थिति में यदि आपने गलती से शत्रु को गले लगाया तो शत्रु आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी रखना है। अपने आसपास यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ में आपको थोड़े से संबंध रिश्ते को बेहतर बनाए रखने का लगातार इस समय अवधि में यानी कि 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सतत प्रयास करना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में बुध का गोचर होना, यानी कि अष्टम भाव में जब बुध गोचर करेंगे द्वितीय सो करके, और सिंह राशि वालों के लिए लाभेश और तृतीय सो करके अष्टम भाव में, यानी कि यहां पर टोटली विपरीत राजयोग बनेगा। अचानक आपके जीवन में कुछ बड़ी मौके मिलना, बड़ा अवसर मिल जाना, धन का लाभ हो जाना, या फिर धन प्राप्ति का एक नया डील आपके सामने बन जाना। और इस तरह की जो संयोग बनेगा ये विपरीत यानी कि अचानक विषम परिस्थितियों में, जहां पर आपको दूर दूर तक कोई सफलता नहीं दिख रही है, वहीं पर बुध का ये गोचर आपको अचानक आपके जीवन में नए नए डील, नए नए अपॉर्चुनिटी, अवसर आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। बस ऐसे समय में बुध को अनुकूल बनाए रखने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना आपको करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को जब आप भगवान गणेश जी की आराधना स्तुति करते हैं तो इससे आपके मनोरथ पूरे होते हैं। और आप 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भगवान गणेश जी में दूर्वा जरूर अर्पित करें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बुध के गोचर होने से ये आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा, आपके करियर में एक बेहतर वातावरण को निर्मित करेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। और इस समय में यदि कोई अप्रेजल लेटर आपका आना है या कोई प्रमोशन की मतलब एक तरह से सूची बननी है, लिस्ट बनना है, उसमें आपका नाम हो सकता है टॉप में आ जाए। यानी कि एक तरह से विस्तारवादी रणनीति को आपको यहाँ पर अपनाना होगा। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध का नीच राशि गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक और आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार करने में ये सहयोग कर सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में बुध का गोचर होना, द्वादशेष होकर के छठे भाव पर गोचर होने से ये आपके खर्चों को बढ़ाएगा। हालांकि आमदनी तो आपकी बेहतर होगी, पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन आपके खर्चे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इससे आपको थोड़ी सी अपनी बचाव करना होगा। मित्र और शत्रु का सही निरीक्षण परीक्षण आपको करनी होगी। अपने आसपास के विपरीत लिंग के साथ में आपके व्यवहार संतुलित बने रहें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कम बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ आप अपनी क्लू दे देंगे, यानी कि आप अपने योजनाओं को सामने वाले को बता देंगे। और वो योजना जब आपकी एक तरह से आपका लीक हो गया तो फिर आप समझिए कि शायद आप पीछे रह जाएंगे, सामने वाला उसे ओवरटेक कर सकता है। इसीलिए इस समय अवधि में आपको बड़े गोपनीय तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में, और पंचम भाव में जब बुध गोचर करेंगे, ये लाभ के स्वामी हैं, लाभ पर बुध की पूर्ण दृष्टि आपके पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार कुछ अच्छे डील आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक बड़ी आमदनी का आपको अवसर मिल जाएगा। धन का ग्राफ बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो इससे आप तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। बस आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी में जब आप संयम रखेंगे तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। अन्यथा डील आपके पक्ष में होगी, लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपके वाणी में असंतुलन होने के कारण से आप उसका आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यानी कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप निराश और हताश ही रह सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में, यानी कि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बुध के गोचर करने से करियर में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी विकास होने का योग बनेगा। बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के आपको अवसर मिल सकते हैं। बुध आपके एक तरह से सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम और दशम यानी कि पारिवारिक जीवन बेहतर बनेगा। परिवार के साथ यदि किसी तरह से आपने ओवरटेक की या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे किसी रिलेशन में आप हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी उससे दूर हो जाएं, अन्यथा ये आपके पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़े से कलह क्लेश को उत्पन्न कर सकता है। ये आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है।
मकर राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में बुध का गोचर होना, उच्च दृष्टि भाग्य पर पड़ना, यानी कि भाग्योदय के लिए एक कारक होगा। आपके जीवन में तमाम तरह के आपके मनोकामनाओं को पूरा करने में आपको सहयोग करेगा। इष्ट देवता की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके पूर्वजों पितरों का आपको इस समय अवधि में आशीर्वाद मिलेगा। बुध के कमजोर होने से आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका मकर लग्न है, मकर राशि है, तो आप पन्ना रत्न निर्विरोध तरीके से आप जरूर पहने। ये आपके करियर, आपके व्यापार, आपके पारिवारिक जीवन और आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको पूरा हेल्प करेगा। पन्ना रत्न आपके सेहत, स्वास्थ्य और आपकी सुंदरता को लगातार बेहतर बनाता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध के गोचर होने का मतलब होता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं बुध के नीच राशि में गोचर होने से। संबंध रिश्तों को थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। संतान, बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी होगी और किसी भी नए संबंध रिश्तों को जोड़ने के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर समय होगा। इस समय में जोड़ने से, आप नए रिश्तों को जोड़ने से बचें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर मीन राशि में ही होगा, यानी कि सप्तम भाव में उच्च दृष्टि बुध की पड़ने से पारिवारिक जीवन का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसे समय में आप यदि अपने जीवन साथी के बुद्धि या निर्णय का अनुसरण करें, उसका पालन करें, तो उससे आपको लाभ होगा। संबंध रिश्ते नए तरीके के जुड़ सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट के योग बनेंगे। बुध नीच राशि का लग्न में गोचर होगा, तो इससे थोड़े से स्किन इन्फेक्शन इत्यादि से अपने आप को आपको बचाना होगा और बेहतर तरीके से अपने वाणी पर संतुलन बना करके आपको आगे बढ़ना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताते हैं। बस आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है हमारे चैनल को। हमारे इस खास कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें और लाइक के नीचे हाइप का बटन होता है, हाइप के बटन को जरूर आप क्लिक कर दें। तथा आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को हमारे लाइक जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।